झारखंड की खबरों पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। उसमें आपको सीतामढ़ी जिला का स्थित बिलवाधार स्कीम का जो है, इस योजना के द्वारा बागमती नदी का अधिशेष पानी हेड रेगुलेटर के माध्यम से बूढ़ी गंडक में प्रवाहित किया जाएगा। इसके साथ चैनल के दोनों ओर तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। इंट्रालिंकिंग ऑफ रिवर के अवधारणा के अनुसार दो नदियों के जल को रूपांकित जलस्रोत के तहत प्रवाहित करने की दिशा में यह प्रदेश की पहली योजना है और इस योजना के पूरा होने से बाढ़ अवधि के दौरान बागमती जिला के जल में जो शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण एवं जो मुजफ्फरपुर में जो फैल जाता है उससे काफी बचाव होगा। इसमें हेड रेगुलेटर का काम भी है और सड़क निर्माण का काम भी है और सड़क निर्माण का काम भी 85% पूरा हो गया और सड़क निर्माण होने से जो शिवहर से मोतिहारी लोग जाते हैं उनको एक अल्टरनेट रूट उसमें मिल जाएगा और उसमें खास करके पकड़ी दयाल, पताही, मधुबन प्रखंड और शिवहर जिला के पिपराही, शिवहर, डुमरी, कटसारी तथा तरियानी प्रखंड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, मैं अभी मेरे साथी बोल रहे थे बिना अनुमति के नहीं बैठिए नहीं, सीमांचल को लेकर के और सीमांचल में कोई स्कीम आप जब बनाते हैं तो ये क्योंकि बृहद स्कीम है, ये रातों रात नहीं होता है। ये एक तो मैंने इंट्रालिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की, जो बिहार पहला इंट्रालिंकिंग प्रोजेक्ट जो बागमती नदी का पानी बूढ़ी गंडक में ट्रांसफर करने की स्थिति में इस साल में आ जाएगा, 85% काम हो गया है। और दूसरा इंटरलिंकिंग का काम जो है वो पहला प्रोजेक्ट बिहार का वो सैंक्शन हो गया है, वो वही सीमांचल के एरिया में है, कोसी मेची लिंक। तो मैं आता हूं डिटेल में, पहले सुन लीजिए पूरी बात। और अभी मुख्यमंत्री जी ने विभाग का एक रिव्यू किया था और इसका क्योंकि ये इंटरलिंकिंग का लंबा एक प्रोसेस होता है, उसको सारा प्रक्रिया करने में अब इसमें जो है अभी अररिया के माननीय विधायक बोल रहे थे, इस योजना के अंतर्गत कोसी मेची मुख्य लिंक नहर अररिया जिले में पूर्वी कोसी नहर के 41.30 किलोमीटर से निकलकर और 76.20 किलोमीटर दूरी तक तय कर मेची नदी में किशनगंज में मिलाया जाएगा। कोसी के पानी को मेची में ले जाया जाएगा। इसका स्टेटस भी बताता हूं अभी। इससे संबंधित सारी जो क्लियरेंस था वो सब कुछ मिल गया है और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको नेशनल प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लिया गया है और अभी 60-40 के रेशियो पर 60-40 के रेशियो पर ये स्कीम सैंक्शन हुआ है। हम लोग भारत सरकार के पास उठा रहे हैं कि नहीं, ये जैसे केन बेतवा को दिया वैसे ही 90-10 के रेशियो पर 90% भारत सरकार और 10% बिहार सरकार, क्योंकि ये जब हम लोग 2016-17 में इसका डीपीआर बना था उस समय 4900 करोड़ था, अब रिवाइज होकर के ज्यादा उसका कॉस्ट हो जाएगा, तो 90-10 के रेशियो पर हो, तो उसके लिए हम लोग भारत सरकार में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का इसमें गो अहेड मिल गया, तब तक इस पर काम शुरू कर दीजिए। और इसमें जो भारत सरकार की राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण है वो इस पर वर्किंग डीपीआर बनाना शुरू कर दिया इस पूरे योजना पर और इसमें जो हम लोगों को भी पैसा देना है डीपीआर के लिए वो पैसा दे दिया गया। इसमें बजट का प्रोविजन कर दिया गया और इसके बनने से जो मैंने बताया कि पूर्वी कोसी नहर का 41.30 किलोमीटर में रिमॉडलिंग कार्य, 76.20 किलोमीटर में मुख्य लिंक नहर का निर्माण, 229 किलोमीटर में शाखा नहर का निर्माण और 48 किलोमीटर में वितरणी का निर्माण होना है। इस योजना के पूर्ण होने से सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के 2,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ साथ बाढ़ से भी निजात मिलेगा। ये प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है, इस पर काम शुरू हो चुका है। इसी तरह एक महत्वपूर्ण योजना, ये प्रसन्नता होगी सदन को कि जो एक लखनदेई रिवर है, क्योंकि बहुत सारे रिवर हम लोग भी जिस एरिया से आते हैं, मिथिला एरिया से, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो पुराना रिवर था, हम लोग की तरफ पुराना कमला लोग बोलते हैं, डेड हो गया, मर गया, उस पर लोग घर बना लिए। तो ऐसे ही लखनदेई रिवर आपको नदी सीतामढ़ी में था, मुख्यमंत्री जी वहां गए थे और उस पर हम लोगों ने उस डेड रिवर को जिंदा करने का काम शुरू किया और आपको खुशी होगी
कि लखनदेई नदी की पुरानी धार में सिल्टेशन हो जाने के कारण ये मृतप्राय हो गई थी और इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि लखनदेई नदी की नई धार को पुरानी धार से मिलाने हेतु 3 किलोमीटर की लंबाई में नए चैनल का निर्माण प्रगति पे है एवं 18.27 किलोमीटर लंबाई में पुरानी धार की उराही का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य को बाढ़ 2022 से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी, एक डेड रिवर को हम लोगों ने पूरा जिंदा कर दिया है, जो लखनदेई रिवर है वहां पर सीतामढ़ी में। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण योजना है और वह इसलिए कि बाढ़ का पानी गंगा में निकल जाता था। जब जल जीवन हरियाली पर मीटिंग हुई, उसके 7 अवयव तय हुए, उसमें एक अवयव में ये तय हुआ कि जो एक्स्ट्रा पानी किसी एरिया से निकल जाता है उस पानी को, जो स्कार्स एरिया है जहां पानी की उपलब्धता कम है या जहां पानी नहीं मिलता है, जहां टैंकर से पानी देना पड़ता है, उस एरिया में पानी ले जाया जाए और उसी के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का पे काम शुरू हुआ। और इसमें भी मैं बताना चाहता हूं सदन को कि इस योजना में जब काम शुरू हुआ, इसका पर्पस था कि बोधगया, राजगीर, गया और नवादा शहर को के निवासियों को या और पर्यटकों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा नदी के जल को मानसून अवधि में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक में पाइप के माध्यम से पानी को ले जाना, उसका संचयन करना और उसका ट्रीटमेंट करके उनके घर तक पीने का पानी गंगा जल पहुंचाना। ये काम भी लगभग इस योजना का कार्य पूर्णता के समीप में है। हाथीदह में इंटरवेल सह पंप हाउस का निर्माण, मोटर का अधिष्ठापन, मुतनाजे स्थित जल शोधन संयंत्र का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मुतनाजे स्थित डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस और राजगीर स्थित अर्दन डैम का कार्य भी 80% पूरा हो गया है। कुल 151 किलोमीटर पाइपलाइन में 8 मार्च मतलब कल तक 142 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुका है। सिर्फ 9 किलोमीटर पाइपलाइन और बिछना है और इस साल जून में भी ये पानी गंगा जल साउथ बिहार के वो था उत्तर कोयल का, नॉर्थ कोयल का, जो शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण एवं जो मुजफ्फरपुर में जो फैल जाता है उससे काफी बचाव होगा। इसमें हेड रेगुलेटर का काम भी है और सड़क निर्माण का काम। एक मिनट ना और ये 77.70 किलोमीटर है, 77.70 किलोमीटर है और इसके वितरण प्रणाली की लंबाई 713 किलोमीटर है। जो बिहार भूभाग में उत्तर कोयल दायां मुख्य नहर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए इसका कंक्रीट लाइनिंग पर बिहार सरकार ने अपना कंसेंट भारत सरकार को भेज दिया है। इसमें पूरा कंक्रीट लाइनिंग हो जाएगा और जो बचा हुआ 619.60 किलोमीटर की वितरणी है उसका भी पुनर्स्थापन का काम हो जाएगा। और ये बहुत दिन से लंबित योजना रही। इस कार्य के हो जाने से जो वर्तमान सिंचन क्षमता है 56,720 हेक्टेयर से बढ़कर 95,521 हेक्टेयर हो जाएगी। इससे औरंगाबाद जिला के 8 प्रखंड नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, बारून, देव, मदनपुर, गोह एवं गया जिला के 4 प्रखंड आमस, गुरुआ, गुरारू और कोच लाभान्वित होंगे। ये ऑलरेडी ऑन हो गया है। लाइनिंग का काम डीपीआर बन के जल्दी ही शुरू हो जाएगा, जो मैं 77 किलोमीटर बताया। उसी तरह जब इस बार बाढ़ आया था, इस बार बाढ़ में जब हम लोग खास करके सिकरहना जो है मोतिहारी के साइड में सुगौली प्रखंड है, उस सारे जगह बहुत बाढ़ से प्रभावित एरिया ये एरिया रहा है और वहां पर डिमांड भी था, वहां पर कोई तटबंध का काम नहीं था। तो चिरलंबित सिकरहना नदी के दाएं किनारे तटबंध के निर्माण के लिए विभाग काम कर रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के पूर्वी चंपारण के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत, चनपटिया से पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर प्रखंड अंतर्गत छौरादानो रोड के निकट कटहा तथा 56.560 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध का निर्माण करने की कार्य योजना बनाई गई है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
इसकी प्राकृतिक राशि 249.98 करोड़ है। इससे पश्चिमी चंपारण के 3 प्रखंड चनपटिया, मझौलिया और बेतिया एवं पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंड रामगढ़वा, सुगौली, बंजरिया और मोतिहारी शहर के साथ मोतिहारी शहर के 59,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से सुरक्षा के साथ आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके दाएं तटबंध बैठे मत बोलिए। योजना के कौन सी आदत? 1 मिनट। इसके दाएं बैठ जाइए। योजना अभी अनुमति नहीं मिली है, मंत्री जी का भाषण चल। नियंत्रण आयोग से टेक्निकल अप्रेजल प्रक्रियाधीन है। इसी तरह दुर्गावती कमांड क्षेत्र, उसकी भी चर्चा हो रही थी। इसी तरह दुर्गावती कमांड क्षेत्र एवं जल प्रबंधन योजना के तहत कुल कृषि योग्य भूमि अभी 5 मिनट बाकी है, धैर्य रखिए ना, बैठिए अभी। उसके अंतर्गत 29,220 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 मिनट है, 3 मिनट अभी और रहिए। आप बोलते रहिए मंत्री जी, क्षेत्र में पक्का नाला का निर्माण बोलते रहिए। और सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए आधारभूत संरचना बहुत बढ़िया कविता बहुत बढ़िया है। फिल्टर माननीय मंत्री जी, इसी तरह एक जो महत्वपूर्ण योजना जो हम लोग का था वो था फेल में आकर के ये गलत है, आपका बार ये आदत गलत है। किया था। इस योजना के तहत राज्य सरकार केंद्रीय संस्थान NWDA के सविधाता में प्रदेश की 5 से 6 नदी जोड़ो योजना के प्रारूप विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार के अनुरोध पर NWDA इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग के तहत बिहार के बागमती गंगा लिंक, बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक और बागमती बूढ़ी गंडक लिंक योजना की संभाव्यता पर पुनर्विचार कर रहा है। वर्तमान में प्रदेश की छोटी छोटी नदियों को जोड़ने के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से उत्तर बिहार में बागमती, कमला एवं कोसी बेसिन और दक्षिण बिहार में पुनपुन, किऊल, हरोहर बेसिन में छोटी नदियों को आपस में जोड़ते हुए इन क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या को दूर करने और सिंचाई क्षमता सृजन की संभावनाओं का पता लगा रहा है। आप बैठ जाइए प्रहलाद जी, बैठ के सुनिए पूरी बात पहले। इसी उनको क्यूल नदी के अलावे कोई नदी नजर नहीं आता है। हाँ, इस साल अब संक्षिप्त कर लीजिए माननीय मंत्री जी। इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों का टारगेट था सिंचाई का, उसमें भी 97% हम लोगों ने अचीव किया है। 2021 में पर्यावरण का बदलाव का सबसे बड़ा ये है कि जून में ही 16 जून को गंडक में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आ गया और हम लोग टाइम पे सारा काम पूरा करते हैं, इसीलिए गंडक में पिछली बार कहीं भी कटाव नहीं हुआ। हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किए हैं उसका फायदा ये हुआ है कि 72 घंटा पहले आप ही की भाव रखेंगे, आप बैठ जाइए। अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू हम लोगों का काम हम तो और इसी तरह जो सुपौल जिला अंतर्गत अब समाप्त कर लीजिए। जी। अब हिमांशु जी की चंद पंक्तियों से अपना समाप्त। आप सुन लीजिए, आप लोग बैठ के सुन लीजिए। अब एक आखिरी कार्य का बता देता हूं। एक जो महत्वपूर्ण चीज है लास्ट में बताता हूं कि अभी तक हम लोग फिजिकल मॉडलिंग में नदी का स्टडी जा करके पूना में कराते थे और अब वो काम जो सुपौल जिला के वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भौतिकीय प्रतिमानन केंद्र है जो रिवर स्टडी के लिए है, उस पर काम चल रहा है। 2022 में वो भी पूरा हो जाएगा। अब पढ़ा हुआ मान लिया जाए।
और जितना अभिनव प्रयोग है, एक चीज मैं लास्ट में जरूर एक चीज मैं लास्ट में इस बार आप अनुरोध कर लीजिए। इस बार मैं वो हमारा अनुरोध कर लीजिए, अनुरोध कर लीजिए। मैं अनुरोध करता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव को वापस लिया जाए और इसको प्रोसीडिंग का पार्ट मान लिया जाए। क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? नहीं है। प्रश्न यह है कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 43 अरब 10 करोड़ 56 लाख 79,000 रुपये से अनधिकृत राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 9 मार्च 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 49 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाए।